तो आपको प्रोसेसिंग यूनिट पर हम लेकर आए हैं और देखिए हमारे किसानों की उगाई हुई कोदो कुटकी को यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद मार्केट में, मुझे लगता है कि मार्केट में ये कच्चा जाता ही नहीं है, यहीं पर बिस्किट नमकीन सब तैयार हो जाता है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव हूँ। यहाँ पर वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञता है हमारी। अच्छा, और 1900 गाँव का हम जिक्र कर रहे थे। पूरे छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला, उस जिले में प्रोसेसिंग यूनिट आपने यहाँ लगाने का सीधा तात्पर्य क्या होता है? जी, ये एक्चुअली क्या है, छिंदवाड़ा ज़िले में हमारे 4-5 जो ट्राइबल ब्लॉक हैं, जिसमें जो तामिया है वो जो है हमारा ट्राइबल बाहुल जो एरिया है, और यहाँ पर इसका उत्पादन जो है श्री अनाज का जो उत्पादन है कोदो कुटकी सावा का मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। इसलिए किसानों की चूँकि ये मांग थी कि उत्पादन जो होता है तो उसका प्रसंस्करण क्यों ना किया जाए, इसलिए इसकी यूनिट यहाँ पर तामिया में हस्तदीवारी में स्थापित की गई है। अब नई तकनीक आ गई है और जो मिलेट थ्रेशिंग मशीन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से डिस्टोनिंग के बाद में हम थ्रेशिंग मशीन के माध्यम से अनाज को उसका चावल तैयार करते हैं। कोदो कुटकी का चावल बनता है जो कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 110 से 150 रुपये किलो तक इसकी कीमत हो जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे अन्य देशों में साथ में इसको यहाँ से भिजवाया जा रहा है। अच्छा, श्री अन्न की कहीं ना कहीं मांग जो है वो अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में ट्राइबल की बात करूं, जहाँ कोदो कुटकी ज़्यादा होता है, अब ज़्यादा महत्व बढ़ गया या पहले से चलन था इसका? नहीं, इसका महत्व तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब से हमारे माननीय मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने श्री अनाज की जब घोषणा की है तो इसको लोग पहचानने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं। अब लोगों के जागरूकता बढ़ गई है और चूँकि ये एरिया प्राकृतिक एरिया है तो प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हो रहा है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है और इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, क्या करना है? नहीं, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में कोदो कुटकी और सावा है और रागी जो मिल जाता है, उसके बाद में हम अन्य उत्पाद तैयार करते हैं। इसके जो है इसको प्रोसेसिंग करके इसका चावल तैयार करते हैं और रागी से बिस्किट तैयार करते हैं, कुटकी से चाकोली बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्व सहायता समूह की जो महिलाएँ हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं और इसको अभी जो वर्तमान सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है श्री अनाज को, उससे हमारे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और लघु उद्योग से जुड़ गई हैं। तो इसके बाद अब हम चलेंगे जहां बिस्किट तैयार होते हैं, जहां हमारी महिलाएं अपने हाथों से पूरा नेचुरल तरीके से आपके घर तक पहुंचाने वाली तमाम चीज़ें कोदो कुटकी से बनती है। आपको बताएंगे कि भट्टी पर कैसे बिस्किट तैयार होते हैं, किस तरह से महिलाएं अपने हाथों से बिस्किट्स को बना रही है, नमकीन बना रही है, अन्य तमाम सामग्री को तैयार कर रही है। तो चलिए वहीं पर चलकर बात करते हैं। संसार में और क्या क्या आपको मिल सकता है वो हम आपको बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिखाते हैं। चलिए। अब मैं आपको, जहां हमारे मंजूलाल जी पूरे प्रोसेसिंग यूनिट को देखते हैं और इस हिडन एरिया को संभालते हैं, कहाँ इतना आसान, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रधानमंत्री जी की नजर जो है सीधा इस हिडन एरिया पर पड़ गई, यानी मंजूलाल जी पर पड़ गई
और उन्होंने बड़ी तारीफ की है आपकी। जब मैं आपको देख रही थी प्रधानमंत्री जी से आप बातचीत कर रहे थे, तो पहले बताओ कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। जी। अच्छा, मोदी जी ने क्या बोला जब प्रधानमंत्री जी आपसे मोदी मिले? ने ये बोले इसको अच्छा उत्पादन करो, बढ़ाओ आगे, अच्छा काम करो बोले, और सीरियन का नाम रखे। अच्छा, ऐसे बोला कि अब इसको मोटा अनाज मत बोलो? मोटा अनाज नहीं बोलो। क्या बोलो? सीरियन बोलो। अच्छा, श्रीयन बोले। जी। तो जब मिले और इन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज का ये सामग्री है, तो मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोटा अनाज नहीं, ये आपका श्रीयन है ना? लक्ष्मी जी का नाम दे दिया है। अच्छा, ये हिडन एरिया क्यों कहते हैं? यहाँ नजर बहुत कम लोगों की पड़ती है। इधर ये इंटर एरिया है ना मैम, इधर क्या है कि लोग आते नहीं है। अब ये जब से हम मोदी जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से, जब से ये मोटा अनाज सीरियन के नाम से अब आने लगे लोग। पहचान मिल रही है? पहचान मिल रही है। खुश है? खुश है, हमारा माल भी बिक रहा है अब। यानी मंजूलाल जी अब वीआईपीओ की लिस्ट में आ गए? जी मैम। अच्छा, चलिए, मंजूलाल जी अब वीआईपीओ की लिस्ट में आ रहे हैं। मंजूलाल जी की उम्र कितनी होगी जरा बताइए? मेरी उम्र मैम 48। यानी 2023 आते आते माननीय प्रधानमंत्री जी ने 48 साल की उम्र में मंजूलाल जी को अब जाके पहचान दिलाई है। तो सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नजर है, जो इरादा है, वो कितना मतलब ठोस है कि हमें उन जगहों तक जाना है जहाँ नजर किसी की नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि हिडन एरिया, तो सोचिए कि इसका नाम ऐसा रखा गया है जहाँ जल्दी से लोग पहुंच नहीं पाते हैं या आने से डरते हो। लोगों को लगता होगा कि वहाँ सब ट्राइबल रहते हैं, लोगों को कोई पूछता नहीं है। वहां जाके प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को पहचान दिलाई है। अधिकारी हमारे साथ हैं तमाम। अब हम यहाँ से चौपाल चर्चा के लिए आगे गांव में चलेंगे, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग यूनिट जो कहा जाती है हिडन जगह पर छुपी हुई यूनिट थी, यहाँ पर लेकर आए। यहाँ से आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? आप यहाँ से मैडम हम कुर्सी ढाना ले जा रहे हैं, ग्राम है इसी के आगे 2 किलोमीटर का पास का ही गांव है कुर्सी ढाना, वहाँ ले जा रहे हैं। तो चलिए, अब आपकी नजर भी बनी होगी कि अगले गांव में क्या मिल सकता है, यानी कि कुर्सी ढाना मध्य प्रदेश का जीरा छिंदवाड़ा का गाँव होगा। चलिए। कुर्सी ढाना में हम पहुंच गए हैं। हिडन एरिया के ये हमारे किसान भाई हैं, जिनको मुझे लगता है आपने बहुत कम देखा होगा। आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो किसानों से बनती है, और ये वही हमारे अन्नदाता है। आपने नाम सुना होगा कि श्रीयन, जिसमें मोटे अनाज का जिक्र किया जाता है। कोदो कुटकी भी उसी में शामिल है। अलग अलग जगहों में जाते हैं तो हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से अनाज जो है लगाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कोदो और कुटकी होता है। अच्छा, जो कोदो कुटकी खाने वाले किसानों का कहना है कि हम ही खाते थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान खाने की बात कर रहा है। तमाम किसान भाई हमारे यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, और पूरा प्रोसेसिंग यूनिट हमने आपको दिखाया, उसके बाद में किस तरह से तैयार होता है और कैसे किसान इस पर आगे काम करते हैं। तो किसानों से ही मैं सबसे पहले चर्चा करूंगी। यहाँ पर जो हमारे बैठे हुए हैं जी, दादाजी से शुरुआत करेंगे। खड़े होइए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहुलाल। यहाँ की जो प्राकृतिक खेती, पहले तो हमारे यहाँ से स्थायी प्राकृतिक खेती यानी गोंड आगे पहले ज्वारी बाजरा बोकर कुटकी कोदो से ही निर्वारित होते थे, मगर अब यहाँ पर रासायनिक खाद ने कुछ दिन भटका दिया और बीमार होने लगे, तो कुछ घटनाएं होने लगी। तो इसके कारण मोदी जी ने इसका प्रावधान करके उनको बंदोबस्त करने के लिए कुटकी कोदो खाने के लिए उपज बनाया, और जी। और आगे के लिए कोशिश और कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। तो इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता की बात है। आपकी कोदो कुटकी की कभी कोई मांग ही नहीं थी, कोई पूछता नहीं था। कैसा लग रहा आज? आज तो बहुत बढ़िया सर। अब अभी तो नहीं मानो, अब बोएंगे किसान, फिर से नई खेती फिर से करेंगे। अभी तो छोड़ दिए थे क्योंकि रासायनिक खाद में लपकी है, इसलिए अब कोदो कुटकी जैविक खेती खाद कंपोस्ट खाद डाल करके पकाई जाएगा, और उसमें असली पौष्टिक तत्व मिलता है। इसलिए अब सब किसानों को यही सतर्क करना है सब। क्या बात है, बैठिए। तालियां भाई बुजुर्ग दादाजी के लिए। उस जमाने से है जहां उन्होंने 1 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की तरक्की देखी है। तो ऐसे में
माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद हमारे ये भोले भाले किसान कर रहे हैं, इसलिए भोला भाला इनको कहा जाता है कि जैसा जो इनको कह दिया जाए वो हमारा किसान करता है। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार उइके है। अच्छा, 2000 रुपए मिलते हैं, आपके घर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? हाँ आते हैं, हमारे आते हैं? पिताजी के खाते पे आते हैं। पिताजी के खाते में आते हैं। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी भैया नमस्कार, नमस्ते बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल उइके है। क्या क्या लगाते हैं खेतों में? खेती में तुहर लगाते हैं, कुटकी लगाते हैं, हाँ। कोदो लगाते हैं, समा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जी भाजी भी लगाते हैं बारिश की समय अच्छा, में। समा कोदो कुटकी की अब मांग बढ़ी है जी मैम, बड़ी है, तो भाव अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिलता है मैम। अच्छा, कहते हैं ये खाने से बीमार नहीं होते, तो आपके लोग तो कोदो कुटकी समा ही खाते हैं, जी मैम। तो यहाँ जी, बीमारियाँ कम है? बीमारी कम होती है मैम, और यदि कोदो कुटकी समा बतेली इसका यूज नहीं करते ज़्यादा तो बीमार होते हैं, जैसे ठंडी लगना, बुखार आना, हाँ। और किसी जैसे सियाने बूढ़े लोगों को जो क्या है वो हल्का दाना होता है तो पाचक हो जाता है। अच्छा, इसलिए जी मैम, आपका जी। कहना है। प्राकृतिक खेती पर फिर से मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि जो आप मिलेट्स श्रीअन्न लगाते हैं तो उसमें खाद बीज कौन सा डालते हैं? ये गोबर खाद डालते हैं मैम। और अच्छा। जी, और जो खेतों में जो खकड़े पत्ते गिरते हैं तो बखरते हैं, तो वो खकड़े पत्ते वहीं को वहीं रहते हैं, तो उनसे भी खाद पैदा होता है। नेचुरल खाद। जी जी मैम जी। चलिए बैठिए, तो नेचुरल खाद तैयार करते हैं, बड़ा अच्छा आपने कहा है। जी, आज मैं आपके घर आई हूँ, आपका घर तो मतलब ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो गई है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लच्छीराम उइके है जी। हाँ। अच्छा लच्छीराम जी, मैं देख रही हूँ आपके खेत में चारों तरफ प्राकृतिक खेती के पोस्टर लग रहे हैं। अच्छा, धन जीवामृत कैसे बनती है, जीवामृत कैसे बनती है, ब्रह्मास्त्र कैसे बनते हैं, और गौमूत्र का कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से खाद तैयार करना है, चारों तरफ आपने ये सब लगा रखा है, इतना कहाँ से सीखा? जी, मैं जैसे कृषि विभाग वाले साहब लोग आते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में चला गया था। हाँ। तो मैं 3-4 साल से जो जैविक खेती कर रहा है। हाँ। अच्छा, कोदो कुटकी की मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ होता है आपके इस एरिया में, छिंदवाड़ा में। तो अब कोदो कुटकी पर कितनी जानकारी रखते हैं आप? कोदो कुटकी अभी तो पहले छोड़ दिए थे। हाँ। जब अब से क्यों लगा रहे हैं? अब जो मीटिंग सेटिंग हो लगा, इसका महंगाई अच्छी आ गई है, रेट मिलने लगा, तो उसका खेती अब करना चालू कर दिए। क्योंकि 3000 रुपये कुंटल कुटकी मिल जा रहा हमको, तो उसमें पहले दिक्कत थी नहीं, उसमें हमको मेहनत ज़्यादा लगती, कटाई में मेहनत ज़्यादा लगत थी उसमें, तो उसको छोड़ दिए थे, तब फिर से चालू कर रहे हैं। जी जी। तब आसपास के किसान ये कोदो कुटकी लगा रहे हैं? हाँ, लगा। सरकार से मदद मिल रही है? हाँ, मिल रहा है मदद। यानी कि विभाग जो है यहाँ पर पहुँचता है आपके इन गाँव में? हाँ, पहुँचता है, कृषि विभाग, उद्यान, हाँ। सब लोग आते हैं, पूरी संस्था खाना मदद करने के लिए। जी जी, जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया लच्छीराम जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब अधिकारी भी हमारे बीच है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एस.के. हिरवार, कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया से हूँ। और अभी हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो कोदो कुटकी और नेचुरल फार्मिंग का जो अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है, उसमें कृषकों के लिए हम लोगों ने अभी जो फर्स्ट फेज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग के माध्यम से, फार्म स्कूल के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से जो भी तकनीकी जानकारी दी जा रही है, वो सभी अवेयरनेस में उनको कैसे करना है, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेचुरल फार्मिंग का सेकंड फेज़ होगा, उसमें सभी किसानों के खेत पे जितनी भी हमारे गवर्नमेंट की जो योजना है, उसको किसानों के खेत पे किस तरह से हमें ले जाना है, उस पे हम लोग अब आगे काम करेंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग जो प्रोग्राम चलाया गया है, फार्मर्स आउटरीच प्रोग्राम जो है, इसमें किसानों के लिए जो लागत का एक जो बढ़ रहा था, एक पैसे की जो लागत बढ़ती जा रही थी, उसको कैसे हमें कम करना है, इसमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। और यदि नेचुरल फार्मिंग आगे जाती है और किसानों को इसको पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो निश्चित ही उनकी आय बढ़ेगी और लागत बहुत कम होने के इसमें संभावना है। श्री अन्न अब घर घर तक पहुंच रहा है, इसकी जानकारी? बिल्कुल, इसमें श्री अन्न का मुख्य रूप से पहले अभी किसानों ने दूसरी फसलों पे काम करना चालू कर दिए थे, इसका जो उत्पादन है कम होने लगा था। लेकिन अभी जो वर्ष 2023
हाँ। मिलेट वर्ष 2023 जब से ये चालू किया गया है, उसमें अवेयरनेस के माध्यम से किसानों को फिर से हम लोग इसको जीवित कर रहे हैं, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के तरीके बता रहे हैं किसानों को, तो निश्चित ही इसका इम्पैक्ट आएगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। कुसी ढाड़ा छिंदवाड़ा जिले का गांव जहां से चौपाल चर्चा चल रही है, और आज बात हो रही है श्रीयन, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कोदो कुटकी समा के रूप में देखा जाता है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानेंगे, लेकिन हमारे बीच अधिकारी बैठे हैं, उनसे पहले मैं एक सवाल करूंगी, फिर किसानों के पास पहुंचूंगी। जी मैम नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता बेलवंशी है और मैं कृषि विभाग अंतर्गत आत्मा परियोजना में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या भूमिका है आपकी? हम लोग का ये रहता है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाना हमारा मुख्य कार्य रहता है। तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देना हमारा ये मुख्य काम रहता है। क्या कुसी ढाणा तक सारी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है? हाँ, अभी हमारे यहाँ मतलब बहुत सी तो पहुँच गई है, और जैसे भी अभी शुरुआत में प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था, तो सबसे पहले तो इसमें क्या किया, मतलब हमारे यहाँ के ब्लॉक में किसान वैसे भी प्राकृतिक खेती करते ही हैं, परंतु उनको कोई मतलब आइडेंटिफाइड नहीं थी, इसलिए इसमें क्या किया, सबसे पहले किसानों को ढूंढ के पंजीयन कराया गया उनका, फिर अलग अलग चरणों में उनका प्रशिक्षण कराया गया, और फिर संगोष्ठी प्रदर्शन के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। जी जी, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की ओर बढ़ रहा है? हाँ, किसान बढ़ रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी सर नमस्कार। मैडम नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह उट्टी, एसडीओ एग्रीकल्चर जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। अच्छा, छिंदवाड़ा की मैं बात करूँ और श्रीयन की मैं बात करूँ, श्रीयन को लगाने का काम तो इनका है, लेकिन जो खाद यूज होती है, कहते हैं कि यहाँ प्राकृतिक तरीके से ही होती है, ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे यूरिया यूज नहीं होता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी मैडम। जैसे जिला छिंदवाड़ा का ये अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पर हर प्रकार की जो नेचुरल खेती होती है यहाँ हो ही रही है, परंतु बहुत कम मात्रा में यहाँ पर यूरिया रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ का जो विशेषकर जो फॉरेस्ट एरिया है, वन संपदा है, यहाँ पर किसान जो है अपने जो पास जो खाद है, नेचुरल जो सोर्सेस हैं, उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा बताया। आज आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी गांव में लेकर चलेंगे, जहां आपको तमाम जानकारी हम देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, मैं जगदीश उइके। तो क्या कहेंगे कि आपके आदिवासी क्षेत्र पर अब सरकार की नज़र है, पूरी तैयारी के साथ चाहते हैं कि हमारे आदिवासी लोग जो है आगे आए और आमदनी कमाए, क्या लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? इसमें तो मैडम देखिए, सरकार तो जैसे हमको फसल का उचित दाम मिले, महुआ बेहड़े का उचित दाम मिले, इसी से हमारी जो आर्थिक जीवन है इसी से निर्भरित तो होता है सबसे ज़्यादा। तो हम लेकिन आपकी ये प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, मैं देख कर आई हूँ, तो वहाँ हमारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ मिलता है मैडम। जी जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी खड़े होइए। राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम साहब। अच्छे हैं जी। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? कुशी ढाणा है जी। कुशी ढाणा है जी। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी, कोदो कुटकी की करते हैं। कोदो कुटकी? जी। कोदो कुटकी खाते हैं? खाते हैं जी। आपकी कोदो कुटकी की अब मांग हो रही है, लोग कोदो कुटकी खा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है मैडम साहब। अच्छा लग रहा है जी। 2000 रुपए आते हैं जेब में? जी आते हैं। आते हैं। अरे वाह, मतलब आपके घर तक भी? जी क्या बात है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है? मैं मदन साहू,
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कुर्सीराना पंचायत की ओर से कि आप लोगों ने इस ग्रामीण क्षेत्र पे ध्यान दिया, और मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनने इस श्री अन्न पे इतना ध्यान दिया कि हमारे क्षेत्र के लोगों की किस्मत बदल जाएगी इससे, क्योंकि ये पूरा एरिया है ना, पूरा ट्राइबल एरिया है और आदिवासी लोग 90 के पहले पूरा यहाँ कोदो, कुटकी, समा, भदेली बोलते थे, भदेली बोते थे और उसी पर निर्भर रहते थे और रासायनिक का उपयोग कम करते थे, जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करते थे। और 90 के बाद से यहाँ गेहूँ आया। ये सभी किसान लोग बैठे हैं, यहाँ गेहूँ नहीं होता था, सभी लोग बाहर से थोड़ा बहुत गेहूँ आता था, 1-2 किसानों के यहाँ, वो भी असिंचित गेहूँ होता था। 90 के बाद से यहाँ पर गेहूँ की शुरुआत, यानी बदलाव हो रहा है और ये बदलाव आप देख रहे हैं जी। तो इससे सीधा मतलब है कि हमारे किसानों की तरक्की तय है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए अधिकारी यहाँ पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे, लेकिन पहले किसानों से जानना जरूरी हो जाता है। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है? मैडम मेरा नाम नीलकमल पंद्रे है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया में पोस्टेड हूँ, उद्यानिकी विशेषज्ञ के रूप में। हॉर्टिकल्चर का देखते हैं। जी मैडम। जी कितना बदलाव यहाँ पर देखेंगे, हॉर्टिकल्चर यहाँ पर कितना आ गया है? मैडम पहले के परिक्षेत्र में ये बोले तो यहाँ पे सब्जी भाजी का उत्पादन मैडम बहुत नग्न था, सिर्फ बाड़ियों तक ही सीमित था। लेकिन आज के डेट में हम लोग अपने डेमोस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से छोटे छोटे रकबा लगभग 200-300 स्क्वायर मीटर में तैयार करवाया है, बाड़ी भी तैयार करवाया है, उसमें सब्जी भाजी का उत्पादन भी हो रहा है। और साथ में हमने प्राकृतिक खेती को मैडम इसमें विशेष तौर पे इंक्लूड किया है, क्योंकि अन्न के साथ में वेजिटेबल ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंसानों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से जहर मुक्त खेती की तरफ हम प्रवर्तित हों। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं बिशन दुर्वे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर इस विकासखंड तामिया में पदस्थ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कोदो, कुटकी, मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है, जब से काफ़ी हमारा किसान उत्साहित है और आगे अच्छा से अच्छा काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद जी। जी नमस्ते मैडम, मैं हॉर्टिकल्चर से लखन कुमार ब्रह्मवंशी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस समय वर्तमान में पहले तो यहाँ सब्जी भाजी थोड़ी थोड़ी होती थी, अब हमारे द्वारा प्रयास करके किसानों संपर्क करके इसको डिसमिलों से लेके एकड़ तक ले गए, एकड़ से फिर हम हेक्टर तक ले जाने का प्लान है। और यहाँ मैडम ये अभी नेक्स्ट 2-3 साल में हो जाएगा। और यहाँ ड्रिप भी आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ किसानों ने ड्रिप भी लगाया, ड्रिप से भी सिंचाई हो रही, मल्चिंग भी उसमें करना है। तो ये अपने भारत शासन की योजना है जो हम किसानों के लिए बीच में लेके जाते हैं और किसान इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, आप ही की मेहनत है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और भी हमारे साथ हैं। देखिए फील्ड के अधिकारी भी मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कासदे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र मेरा कुर्सीडाना मैडम। फील्ड में क्या देखते हैं आप? फील्ड में मैडम आजकल कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी मिलेट मिशन 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, इसका जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। अच्छी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के अधिकारी और विभाग जो है कर रहा है। 90 के दशक के बाद अंग्रेजी खान पान आ गया, इससे पहले कोदो कुटकी समा यही का था, और अब धीरे धीरे बदलाव ऐसा आया कि फिर से हमारे आदिवासी, हमारे यहाँ जो ट्राइबल एरिया जिसे कहा जाता है, यही हमारे किसान कोदो कुटकी समा लगाते हैं। यानी सबसे पौष्टिक अनाज उगाने वाले किसानों की फिर से तारीफ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और इनकी डिमांड इतनी बढ़ रही है कि अब कोई पूछ रहा है कि कौन है वो जो कोदो कुटकी समा लगाते हैं। वो यही किसान भाई है जो कोदो कुटकी समा को लगाते हैं और आपके घरों तक पहुंचाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लीजिए, अपनी थाली में लेकर आइए, ताकि हमारे किसान भाइयों को और प्रोत्साहन मिले। चलिए वक्त हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा में है, और गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे श्री अन्न प्राकृतिक खेती पर। नमस्कार।